क्या रोहित शर्मा एक बहुत बड़े साजिश का शिकार हो गए हैं? क्या उनकी मर्जी से उनको कप्तानी से हटाया गया है? और यदि उनकी मर्जी से उनको कप्तानी से हटाया गया है तो क्या उनको कप्तानी से हटाना सही है या गलत? और सबसे बड़ी बात, भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के कप्तानी में जाएगी या किसी और के कप्तानी में जाएगी? क्योंकि जिस साल में T20 वर्ल्ड कप होना है उसी साल में रोहित शर्मा को एक IPL टीम के कप्तानी से हटा दिया गया है, जिससे ये सवाल तो उठना लाजमी है कि जब रोहित शर्मा को IPL में ही कप्तानी करने नहीं दिया जा रहा है तो क्या BCCI उनको T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करने देगी? क्योंकि BCCI ने अब तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है कि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान कौन होगा। वहीं यदि बात करें रोहित शर्मा के कप्तानी की तो नो डाउट वो एक बेहतरीन कप्तान है, क्योंकि सिर्फ यदि IPL में ही उनकी कप्तानी की बात करें तो IPL में MS धोनी के बाद दूसरे सबसे सफल कप्तान है, क्योंकि IPL में उन्होंने अब तक 158 मैचों में कप्तानी की है, जिनमें से उनको 87 मैचों में जीत मिली है। ये जीत को तो छोड़िए, इन जीत से वो कोसों आगे हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने IPL में अब तक 5 ट्रॉफी जीती है और उन 5 ट्रॉफी को दिलाने वाले यदि कोई कप्तान है तो वो अकेले है रोहित शर्मा। जबकि यही वो मुंबई इंडियंस है जिनमें ग्रेटेस्ट से भी ग्रेटेस्ट प्लेयर खेले हैं, लेकिन फिर भी वो ये काम नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक समय था जब MI में हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग खेला करते थे और उन तीनों ने ही MI की कैप्टनसी भी की है। और उनमें से रिकी पॉन्टिंग तो एक ऐसे कैप्टन थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 2-2 बार वर्ल्ड कप जिताया था, लेकिन एक ग्रेटेस्ट कैप्टन होने के बावजूद भी वो मुंबई को एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीता पाए। लेकिन वही जब रोहित शर्मा ने MI को थामा तो रोहित शर्मा ने MI को वो सब कुछ दिया जो MI चाहते थे और MI का फैंस चाहते थे, क्योंकि साल 2013 में जब उसको पहली बार MI की कैप्टनसी मिली तो उन्होंने अपने पहले सीजन में MI को चैंपियन बना दिया और ये सिलसिला यही नहीं रुका बल्कि साल दर साल दोहराते चला गया, क्योंकि उन्होंने अपने 10 साल की कैप्टनसी के इतिहास में MI को कोई एक बार नहीं बल्कि 5-5 बार ट्रॉफी जीता। और आज जिस हार्दिक पांड्या के चलते रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाया गया है, उस हार्दिक पांड्या को भी बड़ा खिलाड़ी बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो है रोहित शर्मा, क्योंकि पांड्या के कैरियर का शुरुआत रोहित शर्मा के कैप्टनसी के अंडर ही हुआ था। लेकिन यहाँ मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हार्दिक पांड्या के पास टैलेंट नहीं था, उनके पास टैलेंट तो था, लेकिन यहाँ मेरा ये कहने का मतलब है कि इंडिया एक खिलाड़ियों का एक गढ़ है जहाँ ना जाने कितने खिलाड़ियों के टैलेंट ने दम तोड़े हैं, और उस टैलेंट के मर जाने के पीछे यदि सबसे बड़ा हाथ किसी का होता है तो वो होता है कैप्टन का, क्योंकि एक कैप्टन ही होते हैं जो कि कोई भी खिलाड़ी को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं और अर्श से फर्श तक में भी गिरा सकते हैं, क्योंकि एक कैप्टन का सही यूज करना ही एक खिलाड़ी का कैरियर को डिसाइड करता है। जिनमें से रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को कैसे यूज किया जा सकता है वो सारे काम को किया है, इसलिए ये बात कदापि नहीं कही जा सकती है कि एक खिलाड़ी को बनाने में कोच और कैप्टन का हाथ नहीं होता है। चलिए इन बातों को छोड़िए, अब हम लोग उन बातों के बारे में बात करते हैं जिस बात को लेकर पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस को मिर्ची लग गई थी, क्योंकि पिछले सीजन में हार्दिक पांड्या ने MI का खुल करके खिलाफ किया था, क्योंकि जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि MI और CSK में कौन सी टीम बेस्ट है तो उन्होंने कहा था कि CSK बेस्ट है, क्योंकि MI सिर्फ स्टार प्लेयर को ही चुनती है जबकि CSK ऐसा नहीं करती है। चलो माना कि उनका ये कहना सही था, लेकिन बहुत दिनों से मेरे अंदर में एक क्वेश्चन घर करके बैठा हुआ है, क्या जब हार्दिक पांड्या MI का हिस्सा बने थे क्या वो स्टार प्लेयर थे? क्या कुणाल पांड्या जब MI का हिस्सा बने थे क्या वो स्टार प्लेयर थे? क्या जसप्रीत बुमराह जब MI का हिस्सा बने थे क्या वो स्टार प्लेयर थे? और वही जब सूर्य कुमार यादव MI का हिस्सा बने थे क्या वो स्टार प्लेयर थे? दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आप लोगों को इन सारी बातों को क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कई क्रिकेट एक्सपर्ट का ये मानना है कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा साजिश के शिकार हुए हैं, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या को ये MI का न्यू कैप्टन बनाना था तो ट्रेड के समय ये MI का कैप्टन हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं घोषित कर दिया गया? क्यों ट्रेड के 3 दिन बाद ये कैप्टन का अनाउंस किया गया? क्या तभी ये डर सता रहा था कि ट्रेड के समय में यदि हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बना दिया गया तो रोहित शर्मा किसी अन्य टीम को जाके ज्वाइन कर सकते हैं? क्या कोई और दूसरा प्लेयर है जो कि अपने कप्तान में हुए अत्याचार को नहीं देख सकते हैं और किसी अन्य टीम में ट्रेड करके चाह सकते थे? क्योंकि सूर्या के ब्रोकन हार्ट वाले पोस्ट ने बहुत सारे सवाल खड़े करके रख दिए हैं। वैसे आपका क्या मानना है, रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाना सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।